प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में कक्षा 10वीं की परीक्षा में शामिल हो रहे उन परीक्षार्थियों के लिए जानकारी है जो कॉपी को भरने की तकनीक सीखना चाहते हैं या कॉपी की पहले पेज की एंट्री कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और इसके साथ यह भी बताऊंगा कि सामाजिक विज्ञान की जो सबसे अच्छी उत्तर पुस्तिका जिस विद्यार्थी की है, जिस परीक्षार्थी की है, जिससे कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड की गई है, उस उत्तर पुस्तिका के बारे में आपको बताऊंगा कि एक अच्छा विद्यार्थी या वह विद्यार्थी जो अच्छे अंक प्राप्त करता है वो कैसे लिखता है। तो सबसे पहले आपको जो कॉपी मिलेगी, जब आपकी परीक्षा में आप पहले दिन जाएंगे आपको कॉपी ऐसी मिलेगी। तो सबसे पहले परीक्षा का विषय वह लिखना है आपको यहाँ पर कॉपी में जो आपका विषय है। जैसे आपका अगर हिंदी की परीक्षा हो रही है किसी दिन, तो यहाँ पे आपको हिंदी लिखना है। आपका विषय कोड आपके प्रवेश पत्र में लिखा रहता है, आप उसमें से देख करके लिखें। और परीक्षा का माध्यम, अगर आप हिंदी माध्यम के परीक्षार्थी हैं तो हिंदी का माध्यम यहाँ हिंदी लिखेंगे, आप अंग्रेजी वाले परीक्षार्थी हैं तो अंग्रेजी में लिखेंगे, अंग्रेजी लिखना है। इसके बाद अगली बात आती है, यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए। यानी यहाँ पर जो कॉलम हैं इनकी एंट्री आपको करना है परीक्षा के दौरान। तो पहली जो पंक्ति है यहाँ पर परीक्षार्थी का रोल नंबर अंकों में लिखना है। तो जो भी आपका रोल नंबर है, अनुक्रमांक है जो प्रवेश पत्र में दिया हुआ है, उसमें से आपको लिखना है। यहाँ पर जो अनुक्रमांक है वो 2019 की परीक्षा के किसी परीक्षार्थी का है, तो यहाँ पर आपको लिखना है जो भी अंक आपके हैं परीक्षा के अनुक्रमांक में उनको लिखना है। और नीचे वाली जो पंक्ति है इसमें आपको शब्दों में लिखना है। पहले आप अंकों में लिखेंगे और उन्हीं बातों को शब्दों में लिखेंगे। यहाँ पे आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 करके नहीं लिखना है, बल्कि एक एक अंक में लिखना है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थी ने क्या किया है, यहाँ पर अंकों में 1 लिखा हुआ है तो शब्दों में 1 लिख दिया। अंक में 9 लिखा है तो यहाँ पे शब्दों में 9। अंक में 2 लिखे हैं, शब्दों में 2 लिख दिए। अंक में 4, शब्दों में 2। अंकों में 5 है। तो इस प्रकार से आपको ये रोल नंबर की पूर्ति करना है। इसके बाद में आपको इस कॉपी में कहीं एंट्री नहीं करना है। अब आगे की बात हम करते हैं कि आपको उत्तर किस हिसाब से लिखना चाहिए ताकि आपका समय भी ज़्यादा बर्बाद ना हो और अंक भी अच्छे से मिल सकें। तो देखते हैं, जैसे आपका सही विकल्प वाले प्रश्न होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किसी परीक्षार्थी ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है प्रश्न क्रमांक 1 और साइड में उसने लिख दिया उत्तर। यानी जो भी आपका प्रश्न पहला है आपके पेपर में, पहला दूसरा जो भी आप करेंगे तो ऐसा आप लिखें, बहुत अच्छा लगेगा। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। इसके बाद सही विकल्प वाला प्रश्न रहा होगा तो यहाँ पर बहुत अच्छे से पहला, दूसरा, तीसरा करके उसमें सही विकल्प लिख दिए गए हैं कि जो भी विकल्प उसमें परीक्षार्थी को सही लगे उनको लिख दिया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान वाले प्रश्न का उत्तर है। इस प्रश्न में बहुत से परीक्षार्थी क्या करते हैं कि पूरा का पूरा कथन लिखते हैं जो कि प्रश्न पत्र में आया होता है और उसके बाद में उस रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो मेरा सुझाव है कि आप चाहें तो आप प्रश्न का क्रमांक डालें और क्रमांक के बाद में आप जो भी आपका रिक्त स्थान में आप जो सही शब्द भरना चाहते हैं आप उसे वहाँ पर भर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न में क्या है, यहाँ पर जैसे भारतीय रेलवे विश्व के चौथे स्थान की रेल प्रणाली है। दूसरे जो प्रश्न रहा उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय, तीसरे के लिए पार्षद है, चौथे के लिए जीवन प्रत्याशा और 5वें के लिए 24 दिसंबर। तो ये मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगले प्रश्न में हम देखते हैं, अगले प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखा है विद्यार्थी ने, सत्य असत्य लिखा है। बहुत सी छात्र छात्राएं क्या करते हैं कि प्रश्न पत्र में कहा जाता है सत्य असत्य लिखिए, और वो परीक्षा में क्या करते हैं, उन्हें अगर कोई कथन असत्य लगता है तो ऐसा निशान बना के जाते हैं और सत्य लगता है तो सही का निशान बना देते हैं। यह गलत है। यदि आपसे कहा सत्य असत्य लिखिए तो बिल्कुल आप सत्य कथन पे सत्य, असत्य कथन पे असत्य लिखना है। आपको कथन ना लिखें लेकिन आप उनके क्रमांक लिखें, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये क्रमांक लिखें और आप उनको
शत लिख दीजिए। इसके बाद सही जोड़ी मिलाने का बहुत अच्छा तरीका इस कॉपी में दिया हुआ है। आप दोनों स्तंभों को लिखें, यहाँ पर आ, यहाँ पर बा। ये भी जो भी लिखा हो, कहीं ए लिखा रहता है, कहीं बी लिखा रहता है, आबा लिखा है, तो यहाँ पर आप पहला कथन जैसे आकाशवाणी, अब जो भी आपका यहाँ पर सही जोड़ी मिलान में आपको आ रहा हो तो उसको लिखना है। मैं आपको बता दूं, ये कोई इस साल की कॉपी नहीं है, ये 2019 में जो प्रश्न पत्र आया था उसकी कॉपी है। इस कारण से आपको इन उत्तरों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरा केवल सुझाव यह है कि आपको इस प्रकार से अपनी कॉपी को लिखना है। कॉपी लिखने का तरीका बता रहा हूँ। अब आगे हम देखते हैं कि जो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं उनके उत्तर इस प्रकार से उस परीक्षार्थी ने लिखे हैं। 2 नंबर वाले प्रश्न इस प्रकार से, ज़्यादा कोई हमें लंबे उत्तर नहीं देना है, हमें शब्द सीमा का ध्यान रखना है। फिर इसके बाद 3 नंबर वाले प्रश्न भी होते हैं। अगर 3 नंबर वाले प्रश्न में यदि हम प्रयास करें कि उत्तर को पॉइंट में दें, अच्छा रहेगा। बिंदुवार, जैसे कि ये परीक्षार्थी ने 1 2 3 करके, ये देखिएगा आप यहाँ पर देखो, 1 नंबर पॉइंट है, 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट, 3 नंबर ऐसे डाल के आपको लिखना है। आपको हर प्रश्न में क्रमांक ध्यान से लिखना है। बिना क्रमांक यदि आपने उत्तर लिख दिया, यानी ये वाला क्रमांक, यानी प्रश्न 14 उत्तर अथवा, अगर आपने अथवा वाला हल किया तो और अच्छी बात है, आप अथवा लिख दीजिए। अन्यथा आप सामान्य प्रश्न कर रहे हैं, अथवा वाला नहीं कर रहे हैं, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे जैसे प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। तो ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत से विद्यार्थी इस कॉपी को लिखने में, प्रश्न पत्र के उत्तर को लिखने में कुछ घबराहट महसूस करते हैं या कुछ गलत लिख कर के आ जाते हैं, गलत तरीके से लिख कर आ जाते हैं, तो उसमें आपके नंबर कटने की संभावना बनी रहती। तो मैंने इसके पहले एक सुझाव वाला वीडियो बनाया था, उस वीडियो में बताया था कि आप अपने उत्तर को पॉइंट में लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसी प्रकार से जब आप लिखते जाएंगे आपकी कॉपी भर जाएगी। अंतर लिखने में भी बहुत अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे अंतर लिखे हैं, जैसे कभी खरीफ की फसल, रबी की फसल में अंतर, ये प्रश्न आया है, तो आप 2 अलग अलग बॉक्स बना लीजिए और उनमें अंतर लिख दीजिए क्रम डाल के। बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है यहाँ पर लिख करके। इस प्रकार से आप यहाँ जो परीक्षार्थी ने लिखा है, राइटिंग भी अच्छी है और लिखा भी अच्छा है। अब हम देखते हैं कि जैसे कुछ परीक्षार्थी क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री की कॉपी लगाते हैं, पूरा कॉपी लगाते हैं। तो यहाँ तक 20 पेज हो चुके हैं जो आपको कॉपी मिलेगी। अब ये देखते हैं कि आगे जब आपको 20 पेज या जो भी 24 पेज की कॉपी मिली, उस कॉपी की जब आपकी पूर्ति पूरी हो गई, पूरी भर गई है, आपको कॉपी की आवश्यकता है, तो आप पूरा कॉपी लेंगे और पूरा कॉपी में भी वही एंट्री हमें करना होगी। यहाँ पर देखिएगा रोल नंबर लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखना है, विषय का नाम लिखना है, विषय का कोड और विषय परीक्षा का माध्यम, ये आपको जानकारी भरना है। इसके बाद में आपको जो भी प्रश्न आपके शेष रह गए हैं उन प्रश्नों को करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि विद्यार्थी के द्वारा जो भी इसमें लिखा गया है बढ़िया बिंदुवार अच्छे से लिखा गया है, और जब पॉइंट समाप्त हो जाता है तो बढ़िया एक लाइन वहाँ पर छोड़ी गई है। देखिएगा, आप देख सकते हैं ज़्यादा फासला भी नहीं छोड़ा गया है। आपको सुझाव है कि आप ज़्यादा पेज को छोड़ें भी ना और ज़्यादा बारीक भी ना लिखें। तो इस प्रकार से मैंने आपको कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान की एक जो उत्तर पुस्तिका वर्ष 2019 की माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा वेबसाइट पर अपलोड की गई है, उसका नमूना आपको दिखाया है। आशा करता हूं कि आप इस जानकारी से ज़रूर लाभान्वित होंगे। थोड़ा सा हम पहले पेज पर एक बार चर्चा और कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा सावधान रखने की बात यही की है कि आपको परीक्षा में, जब आप परीक्षा कक्ष में पहुंचेंगे, आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी, आपको परीक्षा का विषय, विषय का कोड, माध्यम, इनको भरना है और रोल नंबर लिखना है, इनकी पूर्ति करना है। इसके अलावा कहीं पर भी आपको नाम या रोल नंबर और कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए हों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके मुझे बताएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।